पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ जिम्बाब्वे के नारे क्यों, हकीकत खुल गई। क्या बाबर आजम वाकई ही कमजोर टीमों के खिलाफ ज्यादा कामयाब हैं? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। हर फॉर्मेट में बाबर आजम की टॉप टीमों और लो रैंक टीमों के खिलाफ कारकर्दगी का तफसीली मुवाजना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स के दौरान एक रन बनाकर आउट हुए तो तमाशाइयों की जानिब से उन पर जिम्बाब्वे के नारे लगे। और ये जो वजूहात हैं इसकी आप जानते ही हैं। कुछ हमारे नाम निहाद साफ़ी हैं, नाम निहाद मुबसरीन हैं, जो टीवी स्क्रीनों पर हमेशा यही कहते रहते हैं कि बाबर आजम जो है सिर्फ कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। ख़ास तौर पर जिम्बाब्वे का नाम लिया जाता है, जिसकी वजह से अब जो आम शायकीन क्रिकेट हैं उनके जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि वाकई हकीकत में ऐसा ही है। और हम इस बात का इस रिपोर्ट में जायज़ा लेंगे कि क्या हकीकत में ऐसा है कि बाबर आजम सिर्फ लो रैंक टीमों के ख़िलाफ़ ही अच्छा खेलते हैं और बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ नाकाम हैं। और हर फॉर्मेट में उसका हम जायज़ा लेंगे, जिसकी वजह से क्रिकेट एनकाउंटर के इस प्रोग्राम में आप अच्छी तरह जान सकेंगे कि दर हकीकत असल कहानी क्या है, हकीकत क्या है। क्योंकि मौजूदा वक्त में बाबर आजम टेस्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं, इसलिए हम टेस्ट फॉर्मेट्स में इसका आगाज़ करते हैं। अगर बाबर आजम की हर टीम के ख़िलाफ़ एवरेज के अतबार से कारकर्दगी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो उनकी एवरेज है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, 80 की एवरेज के साथ खेले हैं। श्रीलंका के ख़िलाफ़ 63 की एवरेज के साथ, इंग्लैंड के खिलाफ लगभग 60 रन फी इनिंग्स की एवरेज के साथ खेले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ भी कामयाब हैं। हालांकि गुज़श्ता इनिंग्स में उनकी जो एवरेज थी वो दूसरे नंबर पर बेहतरीन थी, लेकिन एक रन पर आउट होने के बाद जो है उनकी जो एवरेज है कदरे नीचे आई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 58.42 की एवरेज के साथ खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 44 से ज़्यादा एवरेज के साथ खेले हैं। और जो दीगर टीमें हैं जिनके खिलाफ 40 से कम एवरेज है उनमें मासवा साउथ अफ्रीका के दीगर तमाम टीमें लो रैंक टीमें हैं। वेस्ट इंडीज़ है, आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो 2 टेस्ट मैचों में वो सिर्फ 2 रन बना सके हैं। तो ये फिर किस तरह कहा जा सकता है कि वो सिर्फ कमज़ोर टीमों के खिलाफ, ख़ास तौर पर जिम्बाब्वे के खिलाफ ज़्यादा कामयाब होते हैं। अगर हम इनका ओवरऑल जायज़ा लें टेस्ट फॉर्मेट में तो लो रैंक टीमों के खिलाफ, अच्छा हमने कैटेगरी ये बनाई है कि जो लो रैंक टीमें हैं उनमें तमाम एसोसिएट टीमें शामिल हैं और पुरानी फुल मेंबर टीमों में सिर्फ जिम्बाब्वे को निकाल दिया गया है। यानी जिम्बाब्वे, अफ़गानिस्तान, आयरलैंड और तमाम जो एसोसिएट टीमें हैं इनको हमने लो रैंक टीम का दर्जा दिया है। और जो दीगर टीमें हैं जिनमें टॉप टीमें भी शामिल हैं रैंकिंग के अतबार से, वो टॉप रैंक टीमें हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो बाबर आजम ने मजमूई तौर पर 4 इनिंग्स खेली हैं लो रैंक टीमों के खिलाफ। अपने टेस्ट फॉर्मेट में 75 रन बनाए हैं, जो कि उनके पूरे टेस्ट करियर का सिर्फ 2% स्कोर बनता है। यानी जिन टीमों के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का सिर्फ 2% रन स्कोर हिस्सा बनाया है उनके खिलाफ हम कह रहे हैं कि ज़्यादा कामयाब है, बाकी टीमों के खिलाफ नाकाम है। तो इससे बड़ी अंधी तनकीद और अंधी तकलीद क्या हो सकती है कि हम लकीर का फ़कीर बन गए हैं। चंद हमारे ऐसे मुबसरीन हैं जिनका अपना अनाद होता है, अपनी वो दर हकीकत साफ़ी नहीं है, वो प्रोपेगेंडा की मशीनें हैं जो प्रोपेगेंडा करती हैं। तो हमारे बहुत सारे जो बेचारे फैंस होते हैं, क्रिकेट फैंस, वो ये समझते हैं कि शायद हकीकत में ऐसा है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। अगर हम लो रैंक टीमों के खिलाफ बाबर आजम की एवरेज देखें तो 18.75 रही है। 54 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 1 50 बनाई है अपने कैरियर की मजमूई जो 24 50 हैं उनमें से। तो टॉप रैंक टीमों के खिलाफ देखा जाए 75 इनिंग्स में 3263 रन बनाए, जो कि 98% रन बनते हैं उनके अपने कैरियर के। और 49 की एवरेज रही, जो कि 3 गुना ज़्यादा एवरेज है और लो रैंक टीमों के मुकाबले में। और उनका 8 की जो अपनी 8 सेंचुरी हैं टेस्ट फॉर्मेट की, वो उन्होंने टॉप टीमों के खिलाफ बनाई हैं। 23 50 बनाई हैं, जो बहुत बड़ी अच्छी कारकर्दगी है टॉप टीमों के खिलाफ। ये तो है उनका टेस्ट फॉर्मेट में मुवाजना के किन टीमों के खिलाफ वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। अगर हम वनडे फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ ज़रूर कामयाब हैं। सबसे ज़्यादा जो एवरेज है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है। 9 मैचेस की 8 इनिंग्स में 114 के स्ट्राइक रेट से एवरेज से और 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 2 सेंचुरियाँ, 2 50 समेत 459 रन बनाए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देखें आपके खिलाफ जो मध्य मुकाबले टीम आती है उसके खिलाफ आपने परफॉर्म करना होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही अच्छा खेलते हैं।
अगर हम बाकी टीमों की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 73 की एवरेज के साथ रन बनाए हैं वनडे फॉर्मेट में, यानी कि हर इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनकी एवरेज बनती है वो 73 रन फी मैच बनती है, जो कि इंतहाई शानदार एवरेज है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 65 की एवरेज है, जो कि लगभग विराट कोहली के बराबर है। इस तरह श्रीलंका के खिलाफ 62 की एवरेज है। अफगानिस्तान जिनकी अच्छी बॉलिंग लाइन है उनके खिलाफ 55 का उनकी एवरेज है। इस तरह इंग्लैंड के खिलाफ भी 48 रन फी इनिंग्स की एवरेज के साथ खेले हैं वनडे फॉर्मेट में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 41 रन फी इनिंग्स की एवरेज है उनकी, जो एक अच्छी एवरेज कही जा सकती है। टॉप टीमों में सिर्फ इंडिया वह टीम है जिनके खिलाफ उनकी एवरेज 40 से कम है, और जो दीगर टीमें हांगकॉन्ग और आयरलैंड उनके खिलाफ भी कम है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं। यहाँ आदाद शुमार से आप देख सकते हैं कि हकीकत में जो कहानी है वो क्या है। अगर हम इनका अलग अलग कैटेगरी बनाएं, लो रैंक टीमों के खिलाफ मजमूई तौर पर 15 वनडे इनिंग्स के लिए 854 रन बनाए हैं, जो कि उनके वनडे कैरियर के मजमूई रन का सिर्फ 18% बनते हैं। 77 की एवरेज रही है, जिसकी बड़ी वजह जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 2 सेंचुरियाँ हैं, और 90 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 सेंचुरियाँ और 6 फिफ्टियाँ बनाई हैं लो रैंक टीमों के खिलाफ। इसके अलावा अगर उनकी हम टॉप टीमों के खिलाफ कारकर्दगी देखें तो 75 इनिंग्स में 3810 रन बनाए हैं, जो कि उनके मजमूई वनडे कैरियर का 82% हिस्सा बनता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। और टॉप टीमों के खिलाफ उनकी एवरेज जो है, मजमूई एवरेज जो है 56.86 लगभग 57 रन फी इनिंग्स रही है, जो कि इंतहाई शानदार एवरेज है। 90 के लगभग स्ट्राइक रेट है। 15 सेंचुरियाँ और 16 फिफ्टियाँ बनाई हैं टॉप टीमों के खिलाफ। तो इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ कामयाब हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ कामयाब नहीं हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें T20 इंटरनेशनल मैचेस की, जो कि वहाँ पर बाबर आजम सबसे ज़्यादा अरसा आलमी नंबर 1 बैट्समैन रहे, और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ICC जो रैंकिंग जारी करता है उसमें टॉप टीमों के खिलाफ जो कारकर्दगी है उस पर ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। छोटी टीमों के खिलाफ जो बड़ी बेशक सेंचुरी बना दें तो उसके पॉइंट्स कम मिलते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा वो कैसे नंबर 1 बैट्समैन रहे अगर वो सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये तो ICC के रैंकिंग से ही ज़ाहिर होता है। लेकिन बहरहाल हम ओवरऑल कारकर्दगी देखें तो जो छोटी टीमें नमीबिया और स्कॉटलैंड, उनके खिलाफ वो एक मैच खेले हैं। एक के खिलाफ 70 रन बनाए, दूसरे के खिलाफ 66 रन बनाए। अब ये नहीं कहा जा सकता कि नमीबिया के खिलाफ रन क्यों बनाए, जब मध्य मुकाबले टीम आएगी रन तो करेगा बैट्समैन। और उसके अलावा अगर जिन टीमों के खिलाफ एक से ज़्यादा मैचेस खेले हैं उनमें जो सबसे बेहतर एवरेज है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जो कि एक मारूफ बॉलिंग लाइन टीम है। उनकी बॉलिंग बहुत मशहूर है, 63 की एवरेज के साथ और 126 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इस तरह इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 49 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत ही शानदार उनका स्ट्राइक रेट है इंग्लैंड के खिलाफ। इस तरह न्यूजीलैंड की बात करें 45 रन फी इनिंग्स, जो कि T20 फॉर्मेट की एक शानदार एवरेज कही जा सकती है, और 121 का स्ट्राइक रेट है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 37 या 8 की एवरेज के साथ और 142 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इस तरह जो दीगर टीमें हैं उनके खिलाफ उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 38 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 124 है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं। अगर हम इनको कैटेगरी बनाएं लो रैंक टीमों का और हाई रैंक टीमों का T20 फॉर्मेट में, तो छोटी टीमों के खिलाफ 12 इनिंग्स में मजमूई तौर पर वो 432 रन बना सके हैं, जो कि उनके मजमूई T20 इंटरनेशनल कैरियर का सिर्फ और सिर्फ 12% हिस्सा बनता है। इस तरह 36 की एवरेज रही है, 125 का स्ट्राइक रेट रहा है और 6 फिफ्टियाँ बनाई हैं छोटी टीमों के खिलाफ 12 इनिंग्स में। जबकि टॉप टीमों के खिलाफ 82 इनिंग्स में 2923 रन बनाए हैं, जो कि उनके मजमूई कैरियर का 88% हिस्सा है रन्स का। 42 की एवरेज रही है, जो कि छोटी टीमों के मुकाबले में ज़्यादा है। 128 का स्ट्राइक रेट रहा, वो भी ज़्यादा है छोटी टीमों के मुकाबले में। और अपनी दोनों सेंचुरियाँ बड़ी टीमों के खिलाफ बनाई हैं, इंग्लैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये उनका बड़ा सबूत है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। 24 फिफ्टियाँ बना चुके हैं टॉप टीमों के खिलाफ। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनके सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ महज चंद लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे आम बेचारे शायकीन क्रिकेट हैं वो भी इस बात को हकीकत समझ लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों का, इन अनासर का सद्भाव करना होगा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के हमारे हीरोज़ को ज़ीरो बनाते हैं अपनी ज़ाती अनात की वजह से। किसी ने उसको इंटरव्यू नहीं दिया, उसके ख़िलाफ़ हो गया, किसी ने उसको अच्छा खाना नहीं खिलाया,
ये वो लोग हैं बेचारे, एक खाने के ऊपर आप उनकी जो वफादारी उनके नाम कर देते हैं। किसी ने अच्छे होटल में खाना खिला दिया तो उसके चर्चे करेंगे। तो इन लोगों की बुनियाद पर, इन लोगों के तबसरों की बुनियाद पर हमें, हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको चाहिए कि वो हकीकत जानें, बजाय इसके कि इस तरह के लोगों के हाथों का खिलौना बने और हमारे अपने मुंह से अपने कौमी हीरोज़ की तज़लील करें, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। उम्मीद है कि शायकीन क्रिकेट बाबर आजम के हवाले से जो ये तासुर बन रहा है कि वो ज़िम्मेदार हैं, वो तासुर इस वीडियो देखने के बाद किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा।